प्रथम और राध्या, जो हर हाल में अपने परिवार को बचाने और घर के असली प्रॉपर्टी पेपर्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हैं कलावंती और मोंटू, जिन्होंने अपनी चालाकी, धोखे और डर के दम पर पूरे घर पर कब्जा जमा रखा है। दोनों पक्षों के बीच चल रही यह जंग अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। राध्या और उसके साथी यह सोचकर घर के एक बंद कमरे में पहुंचते हैं कि शायद वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े जरूरी दस्तावेज छिपाकर रखे गए हैं। सभी लोग सावधानी से हर कोना खंगालना शुरू करते हैं। अलमारियां, दराजे और पुराने कागजों की जांच की जाती है, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिलता। तभी अचानक पूरे कमरे में धुआं फैलना शुरू हो जाता है। पहले सभी को लगता है कि शायद कहीं आग लगी होगी, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। खिड़कियां भी जाम हैं और जहरीला धुआं तेजी से कमरे में भरने लगता है। कुछ ही मिनटों में सभी की सांसें फूलने लगती हैं और घबराहट पूरे माहौल पर हावी हो जाती है। इसी समय कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। राध्या सामने आकर बताती है कि दुश्मनों की पूरी योजना उसे पहले ही समझ आ गई थी। जब उसके तेल में नशीली दवा मिलाई गई थी, तभी उसने उनकी साजिश पकड़ ली थी। उसने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया ताकि असली अपराधी खुद उसके सामने अपनी चालें चले। राध्या कहती है कि उसने अपनी सांसों तक पर नियंत्रण रखा और सही समय का इंतजार किया। उसकी इस योजना में कलावंती और उसके साथी पूरी तरह फंस गए। राध्या साफ कर देती है कि अब उनके हर अपराध का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन कलावंती इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपने आदमियों के साथ पूरे परिवार को डराने की कोशिश करती है। कमरे में फैले धुएं के कारण रिति की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। बाकी लोग लगातार दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं। आखिरकार परिवार के कुछ सदस्य बाहर से दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं और सभी को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। जहरीली गैस का असर कई लोगों पर दिखाई देता है। कोई पानी लेकर आता है, कोई डॉक्टर बुलाने दौड़ता है और पूरा परिवार एक दूसरे की जान बचाने में लग जाता है। इसके बाद कलावंती अपने असली रूप में सबके सामने आती है। वह बिना किसी डर के स्वीकार करती है कि उसे पहले दिन से ही शक था कि यह परिवार केवल प्रॉपर्टी के पेपर्स हासिल करने के लिए यहाँ रुका हुआ है। वह सबके सामने उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उनकी हर चाल पहले से उसके कब्जे में थी। वह यहाँ तक कह देती है कि अगर वह चाहती तो जहरीली गैस से पूरे परिवार का अंत कर सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ उन्हें डराने के लिए यह खेल खेला। कलावंती का घमंड साफ दिखाई देता है। उसे पूरा विश्वास है कि कोई भी इंसान उसके छिपाए हुए पेपर्स तक नहीं पहुंच सकता। मोंटू भी अपनी बुआ का पूरा साथ देता है। वह लगातार परिवार की हर गतिविधि पर नजर रखता है और किसी को भी अकेले घूमने का मौका नहीं देता। उसके व्यवहार से साफ पता चलता है कि उसे उस गुप्त जगह की पूरी जानकारी है जहां असली दस्तावेज छिपाए गए हैं। यही कारण है कि वह बार बार कुछ खास जगहों के आसपास घूमता रहता है और किसी को वहां ज्यादा देर रुकने नहीं देता। रात होने के बाद प्रथम पूरी तरह निराश दिखाई देता है। उसे लगता है कि हर कोशिश नाकाम हो रही है। वह राध्या से कहता है कि कलावंती और मोंटू ने उन्हें मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया है कि अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तभी राध्या उसका हौसला बढ़ाती है। वह उसे समझाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अगर मन मजबूत हो तो सबसे कठिन लड़ाई भी जीती जा सकती है। वह धर्म, सत्य और विश्वास की ताकत का उदाहरण देकर प्रथम को याद दिलाती है कि झूठ कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। राध्या की बातें सुनकर प्रथम का आत्मविश्वास वापस लौट आता है और वह फैसला करता है कि अब वह कलावंती की हर चाल का जवाब उसी की भाषा में देगा। अगली सुबह कलावंती पूरे परिवार को अपमानित करने के लिए एक नई सजा सुनाती है। वह घर की सभी महिलाओं को सिर पर पानी से भरे मटके रखकर पूरे हॉल में चक्कर लगाने का आदेश देती है। साथ ही चेतावनी देती है कि अगर किसी का मटका गिरा या पानी छलका तो उसे कांच के नुकीले टुकड़ों पर खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले वह दादी को आगे आने के लिए कहती है। परिवार के सभी सदस्य इसका विरोध करते हैं और दादी की जगह खुद सजा भुगतने की बात करते हैं, लेकिन कलावंती उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर दादी को बचाना है तो राध्या को 2 मटके एक साथ उठाने होंगे।
राध्या बिना डरे यह चुनौती स्वीकार कर लेती है ताकि दादी को तकलीफ न उठानी पड़े। इसी दौरान परिवार को एक अहम सुराग मिलता है। उर्मी बताती है कि मोंटू ने नशे की हालत में गलती से प्रॉपर्टी पेपर्स की छिपी हुई जगह का जिक्र कर दिया था। यह जानकारी सुनते ही प्रथम और उसके पिता तुरंत योजना बनाते हैं कि आज रात उस जगह की जांच की जाएगी। दूसरी ओर मोंटू को भी शक हो जाता है कि उसे कोई बड़ी गलती हो गई है, इसलिए वह तुरंत उस जगह पर पहुंचकर पेपर्स को दूसरी जगह छिपाने की तैयारी करने लगता है। प्रथम, राध्या और परिवार के बाकी सदस्य चुपचाप मोंटू का पीछा करते हैं। वे देखते हैं कि मोंटू बार बार कॉरिडोर में लगी एक फैमिली फोटो के पास जाकर कुछ कर रहा है। राध्या यह बात तुरंत प्रथम को बताती है। जब फोटो को ध्यान से देखा जाता है तो उसके पीछे एक अजीब सा हिस्सा नजर आता है। तभी राध्या को याद आता है कि उसने पहले बबलू के हाथ में स्क्रू ड्राइवर देखा था। इससे सभी को यकीन हो जाता है कि फोटो के पीछे कोई गुप्त लॉकर या छिपा हुआ खांचा मौजूद है। प्रथम के पिता तुरंत स्क्रू ड्राइवर लेकर आते हैं। अब पूरा परिवार बिना किसी को भनक लगे उस गुप्त जगह को खोलने की तैयारी करता है। सभी को उम्मीद है कि वर्षों से छिपाए गए असली प्रॉपर्टी पेपर्स अब उनके हाथ लग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कलावंती और मोंटू अभी भी अपने घमंड में डूबे हुए हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी सबसे बड़ी चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ सच्चाई जीतने के बेहद करीब है, जबकि दूसरी तरफ कलावंती और मोंटू की सारी साजिशें बेनकाब होने की कगार पर खड़ी हैं। अगले घटनाक्रम में तय होगा कि आखिर जीत सत्य की होगी या फिर एक बार फिर धोखाबाजी भारी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में अब आ चुका है एक बहुत ही बड़ा मोड़। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उधर राध्या जो कलावती राध्या के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही है और राध्या ने भी परिवार को बचाने के लिए अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है। राध्या चाहती है कि मैं किसी न किसी तरह घर के पेपरों को हासिल कर लूँ, लेकिन कलावती ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे रही है। कलावती चाले पर चाले चल रही है, लेकिन राध्या भी दोस्तों रुकने वालों में से नहीं है। तभी राध्या के दिमाग में एक प्लान आता है और वह झूठ मूठ की बेहोश होने की कोशिश करती है। जब कलावती देखती है कि राध्या बेहोश हो चुकी है तब कलावती राध्या को आराम करने के लिए भेज देती है, लेकिन कलावती को यह नहीं पता था कि यह राध्या की एक बहुत ही बड़ी चाल है और वह सब लोग इस चाल के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों तभी राध्या परिवार के लोगों पर तो अलग ही तरह का जुल्म कर रही है। कलावंती ने सभी लोगों को यह कह दिया है कि तुम लोगों को नंगे पैर कांच के ऊपर चलना होगा और अपने सिर पर एक एक मटका लेना होगा। लेकिन दोस्तों जब राध्या को इस बात का पता चलता है तो राध्या का दिल बिल्कुल ही टूट जाता है, क्योंकि राध्या जानती है कि जो मेरी दादी जी हैं वह तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और वह मटके पानी लेकर के कांच के शीशे पर कैसे चलेंगी। तभी दोस्तों राध्या उनकी सजा भी अपने ऊपर ले लेती है और कलावती जैसे ही देखती है कह रही कि राध्या तो ठीक हो चुकी है और दादी जी की सजा खुद पर ले रही है, तो कलावती को पता चल जाता है कि राध्या असल में हम लोगों को धोखा दे रही थी। आखिर आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? क्या प्रथम और राध्या घर के कागजात के पेपर हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।